हेलो फिजियो स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट लेग डिस्क्रिपेंसी की बायोमैकेनिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारी बॉडी एक कनेक्टेड चेन है, ठीक है। अगर लेग में फ़र्क हो तो पूरी बॉडी कंपनसेट करती है। अब इस डायग्राम को यूज़ करके हम टॉप टू बॉटम चेंजेस को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली बात करते हैं हम पेल्विस की। तो हमें पेल्विक ड्रॉप देखने को मिलता है जिस साइड पे हमारी लेग शॉर्टेड है। जिस साइड पर लेग शॉर्ट होती है वहाँ के पेल्विस नीचे ड्रॉप हो जाता है। इसके साथ शॉर्ट लेग साइड पर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी देखा जाता है। अब बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए ट्रंक को क्या करती है, अपोजिट साइड पर लीन कर देती है। इस लीनिंग की वजह से स्पाइन में शॉर्ट लेग की तरफ एक कन्वेक्स कर्व बन जाता है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ खुद भी करके देखेंगे तो इससे ही हमारा बैलेंस मेंटेन होता है। अब हिप जॉइंट पे आते हैं। तो हिप जॉइंट में हमें कॉक्सा वेरा एंड एंटीवर्जन देखने को मिलता है। कॉक्सा वेरा शॉर्ट लेग साइड पर फीमर बोन जो है उसकी एंगल कम हो जाती है, जिससे कॉक्सा वेरा कहते हैं हम। एंटीवर्जन है हमें देखने को मिलती, फीमर आगे की तरफ 15 डिग्री से ऊपर या ज़्यादा इन्वर्ट कर जाता है, जिसे हम एंटीवर्जन कहते हैं, ठीक है। अब हम नी की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जीनो वेलगम। जीनो नी के लिए यूज़ होता है, वेलगम मीन्स इंक्रीज्ड एंगल। तो हमारी ये बॉडी कोशिश करेगी कि जो लेग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए। तो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये होता है कि फीमर और टिबिया जो है वो मीडियल टोर्जन में आ जाते हैं। मीडियल टोर्जन की वजह से यहाँ पे हमारे एक जीनो वेलकम देखने को मिलता है। ये दोनों स्ट्रेस डालते हैं और उसको कंपनसेट करने के लिए नी कैप जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। अब सबटालर जॉइंट में देखते हैं तो सबटालर पे हमें प्रोनेशन देखने को मिलती है और फ्लैट फुट देखने को मिलता है, जिसे हम पेस प्लेनस कहते हैं। टिबिया के इन्वर्ट ट्विस्ट होने से फुट प्रोनेशन में चला जाता है, आर्च गिर जाती है, क्रिएटिंग पेस प्लेनस या फ्लैट फुट। तो इन भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बॉडी अपना बैलेंस बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि जो हमारा शॉर्ट लेग है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाए। अब एक और कॉन्सेप्ट मुझे देना था कि जीनू वेलगम और वैरम में फ़र्क होता है। जब टांगे इस तरह से हो जाए ना, एक गम की तरह हमारे जो घुटने हैं चिपक जाए आपस में, तो उसको हम कहते हैं वेलगम, जीनू वेलगम। क्योंकि नीज आपस में क्या हो रही हैं, बहुत करीब आ रही हैं और हमारा जो फुट है वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फुट हमारे स्प्रेड आउट हो रहे हैं। और वैरम का मतलब है, रम एक बॉटल है, जब वो बॉटल नीज के बीच में आ जाती है तो नीज क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और जो हमारे फुट है वो आपस में करीब आ जाते हैं। तो ये है वैरम। वेलगम हमें देखने को मिलता है जब शॉर्ट लेग डिस्क्रिपेंसी हो और वैरम हमें देखने को मिलता है जब लॉन्ग लेग डिस्क्रिपेंसी हो।